मनोहर लाल नेवी अफसर विनय नरवाल के परिवार वालों से मिलने के बाद हुए भावुक। मनोहर लाल ने कहा, बहुत ही दुख की बात है। मनोहर लाल ने कहा, हमारा नौजवान देश का सैनिक विनय आतंकियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। उनके परिवार वालों के लोगों के साथ मिलने आया हूं। स्वाभाविक है, कष्ट है, दुख है, पीड़ा है। मनोहर लाल ने कहा, नेपाल के नागरिक भी मारे गए हैं। मैं नेपाल में था, नेपाल के पीएम से मिलकर मैंने सांत्वना दी। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम की बातचीत हुई है। कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। उनके परिवार के लोगों को मिलने के लिए मैं आज आया हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। हमले के विरोध में जिंद जिले के कंदेला गांव के लोगों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। गांव वालों ने इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। गांव की महिलाओं ने भावुक होकर कहा, ऐसे हमलों के बाद अब कोई वहां घूमने भी नहीं जाएगा। हमारी राखी चली गई। बच्चे घूमने गए थे, मतलब इतनी सारी मौतें हुई है वहाँ पे, ये कितना गलत हुआ है उनके साथ। तो हमने इसीलिए ये कैंडल मार्च का, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और बेचारे जो किसी माँ के लाल थे, किसी बहन के भाई थे, जिसके पत्नी बेचारी 6 दिन से आई है, उसकी जान पहचान भी नहीं थी, वो भी बेचारी वहाँ पे विधवा हो गई है। देखो, ये बहुत गलत काम हुआ है हमारे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी। वहीं यमुनानगर में भी हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। समाज के द्वारा एक जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण तरीके से जो हमारे परिवारों के बच्चे जो वहां पर्यटन करने के लिए गए थे, उनके ऊपर उनका धर्म पूछ के उनको गोलियां मार के उनको एक तरह से शहीद किया। आज सर्व समाज ने रोष प्रदर्शन करते हुए संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा, समिति के बैनर तले सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा मेरी संख्या में लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। जो संघर्ष समिति के द्वारा रखा गया था, इसमें बाजार बंद करने का आह्वान किया गया। केसी भाटिया ने बताया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवान द्वारा दायर की गई याचिका में चुनाव से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और रिकॉर्ड की मांग भी की गई। ने इलेक्शन के बाद सीसीटीवी फुटेज की मांग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मांग की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग की थी, लेकिन किसी ने प्रोवाइड नहीं कराया। अब यमुनानगर में किसानों में उस वक्त हंगामा मच गया जब वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ हाईवे पर पहुंचे और जाम की स्थिति पैदा कर दी। उनका प्रदर्शन बिजली खराब की समस्या को लेकर था। हमारे ट्रायल बंद है, चल नहीं रहे। बिजली वाले तो कह रहे हैं कल सुबह ठीक कर देंगे, रोज में यही लाने देंगे। और हमारे पेड़े सूख गए पॉपुलर के, और पानी गन्ना सूख गया, बरसीना हमारे डंगरों का। किसानों के अनुसार उन्होंने न केवल बिजली बोर्ड के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, बल्कि डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन नंबर पर भी बार बार कॉल की। समस्या कुछ बात की भी नहीं, बस उन पर जहाँ बिजली वहीं यूँ कह दें, अगर कल कर देंगे, परसों न कर देंगे। हाँ, हरियाणा में आसमान से आग बरस रही। अगले 48 घंटों के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया। हवाएं चल रही है, राजस्थान की तरफ से खुश्क हवाएं है, उसके कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी जो तापमान 40 डिग्री के आसपास है, अगले 2 दिनों में हीट वेव की चांसेस बन रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा 2-3 डिग्री सेल्सियस, परंतु एक पहलगाम आतंकी हमले से आहत हुए पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, कहा और नहीं सहेंगे। अब पूर्व सैनिकों ने कहा, उपायुक्त के माध्यम से पीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है। अब दुश्मन को चेतावनी से नहीं, गोलियों की बौछार से हमेशा के लिए मौत की नींद सुनाना है। एक ही मांग है, तो हमारे निहत्ते जो पर्यटक मारे गए हैं उनका बदला भारत सरकार ले और उनको ऐसी कड़ी। गोहाना में सफाई कर्मचारियों की नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले हुई बैठक, कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी रणनीति भी बनाई गई। कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार और संघ के
मध्य बीच में वार्ता हुई। इसमें मांग रखी गई कि पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों की हाजिरी स्वच्छतम ऐप पर न लगाई जाए।